मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू। पहले पड़ाव में नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे, रोजा रसूल पर हाजिरी देंगे। लीगी कायद सऊदी अरब से दुबई जाएंगे, जहां से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़मीन हलाक, जाम हक फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई। गजा के इलाके खान यूनिस में घर पर बमबारी, 7 लाशें बरामद। पनाह गुज़ी कैंप में इमारत तबाह, मज़ीद 7 लाशें बरामद, दर्जनों ज़ख्मी। झड़पों में भी कई फ़लस्तीनी शहीद। अस्पतालों में तिब्बी सामान कम पड़ने लगा। पूरे गजा की बिजली बंद किए जाने से 20 लाख से ज़ायद शहरियों को दुश्वारी, ग़िज़ाई किल्लत का खदशा भी बढ़ने लगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम ख़त्म होने चाहिए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक राब्ता। हमास ने एक ही रोज में मजीद 100 इसराइली मार डाले। हलाकतों की तादाद 1300 तक जा पहुंची, 3500 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 रोज में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 188 हो गई। हमास की कार्रवाइयों में अमेरिका ने अपने 22 शहरी मरने की तस्दीक कर दी। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी। खबरदार किया कि मुदाखलत की तो अमरीकी अड्डे भी निशाना बनेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल पहुंचेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर ख़ारजा कमेटी के सरबराह माइकल मैकॉल ने कहा है कि मिस्र ने इसराइल को हमास के हमले से 3 रोज पहले खबरदार कर दिया था। समझ नहीं आता कि इसराइल से कैसे कोताही हो गई। ये इंटेलिजेंस की नाकामी है, मुस्ताफ़ी होने से बचने की कोशिश। इसराइली वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपोजिशन रहनुमा बेनी गैंट्स को हुकूमत में शामिल कर लिया। अरब लीग का इजलास। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत, जंग बंदी, गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इजलास आज होगा। 15 रुकनी सलामती कौंसिल का इतवार को बंद कमरे में इजलास हुआ था। अरकान के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आए थे। फ़लस्तीनियों से गजा खाली करने के इसराइली मुतालबे पर रूसी सदर का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि गजा फ़लस्तीन की तारीखी सरजमीन का हिस्सा है। फ़लस्तीनियों को गजा पट्टी से सिनाई जाने का कहने से अमन नहीं आएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का भी कहना है कि सियासी तरीकों से फ़लस्तीन के मसले का फौरी हल निकाला जाए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने लिबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले परेशान कुन करार दे दिए। कहा कि किसी दूसरी तरफ महाज खुलना इसराइल के हक़ में बेहतर नहीं है। बरतानवी होम सेक्रेटरी सविला बेरमैन का कहना है कि बरतानिया की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम लहराना दहशतगर्दी की हिमायत होगा। इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने वाले नारे पब्लिक ऑर्डर जुर्म तसव्वुर होने चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली के दौरा इसराइल के दौरान इसराइली हम मनसब से बातचीत के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही जेम्स क्लेवर्ली और इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन पनाह के लिए इमारत की तरफ दौड़ने लगे। बरतानवी इसराइली रहनुमाओं की पनाह के लिए भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जेम्स क्लेवर्ली इसराइल को बरतानवी हिमायत का यकीन दिलाने इसराइल गए थे। इसराइल में तबाही, गैर मामूली अमवात पर इसराइली शहरी फट पड़े। नेतन्याहू काबीना की वजीर को घेर लिया। कहा कि तुमने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। अवाम को मुश्तिल देखकर वजीर को मुंह लटका कर वापस जाना पड़ गया। The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ने आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट का हक कानून साजी तस्लीम। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया।
मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर खत्म कर दिया गया। बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। आज खुद नोटिस लेने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार भी अब 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल कर दिया गया है। फुल कोर्ट ने मुफाद आमा के तहत के लिए गए आज खुद नोटिस यानी 184(3) के मुकदमात में पार्लियामेंट का दिया गया अपील का हक आईनी करार दे दिया। 9 जजेस ने हक में, 6 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन से कानून का इजरा हुआ था। कानून के इजरा से पहले माजी में 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक 8/7 से मुस्तरद कर दिया गया। जो पार्लियामान ने हमारी दुश्मन नहीं है और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं, तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं। दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें? हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया। भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में कहा कि दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना पार्लियामान हमें दुश्मन समझती है। हम क्यों उन्हें मनफी तरीके से देखें? एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश ना करें। ये रिमार्क्स भी दिए कि उनके ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी। आज ये हर चीज़ का जवाब दे देंगे तो कल को मिलते जुलते केसेस पर हम इन्हीं जवाबात के पाबंद होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने खुद कहा कि वो अपने इख्तियारात मुंतकिल करने को तैयार हैं। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ऐसे फैसलों से मईशत को भी नुकसान पहुंचा है। ये खुशाइंद बात है कि अब चीफ जस्टिस आर्टिकल 184(3) के मामले पर मुशावरत से फैसला करेंगे और फैसले के खिलाफ अपील भी दायर हो सकेगी। मजीद कहा कि ये कानून पैनामा केस समेत माजी के केसेस पर लागू नहीं होगा। इस कानून का किसी खास शख्सियत को फायदा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने की दरखास्त समाअत आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक करेंगे। सरदार लतीफ खोसा के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया है कि 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस रखा हुआ है। साइफर केस की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना फजलुर रहमान ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका है। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगा। मीनार पाकिस्तान की जगह कम पड़ जाएगी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। नून लीग के रहनुमा तला चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि नून लीग का कारकर्दगी में किसी दूसरी जमात से कोई मुआवजा ही नहीं। हमने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, अब भी ऐसा ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को हालिया सैलाब में बहुत नुकसान हुआ है। पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के तहत माहौलियाती तब्दीली के इंसानी हकूक पर असरात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हकूक और क्लाइमेट जस्टिस पीपी का मंशूर है। साफ पानी खुराक का हसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा। हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस की मनसूबाबंदी करना होगी।
लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 25 निकात पर मुश्तमिल चार्टर में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, इंसानी हकूक समेत दीगर अमूर उजागर किए गए। कहा गया कि नया हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान इंतखाबात की ताख़ीर की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ की मुद्दत में इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। कराची के इलाके डिफेंस और लियारी में मुबैना मुकाबले, जख्मी समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। अजीजाबाद से गाड़ी चुराकर मुलजमान फरार, वीडियो मंजर आम पर आ गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। औरंगी टाउन नंबर 4 में फायरिंग, तारिक शाह नामी शख्स जख्मी हो गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग, नौजवान जंभाग, बड़ा भाई जख्मी। मकतूल की वालिदा का कहना है कि उनके बेटों को कत्ल और जख्मी करने में फरीद नामी शख्स मुलव्विस हो सकता है। बेटी इलाके के स्कूल में पढ़ाती थी। फरीद नामी शख्स उसको परेशान करता था। बेटी को नौकरी छोड़ना पड़ी थी। दो बहनों से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 5 जेर हिरासत मुलजमान हलाक। शेखपुरा पुलिस का दावा है कि जेर हिरासत मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। सरगोदा बाईपास पर मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन गए। मुलजमान पर 1 माह कबल दौरान डकैती, 2 बहनों से ज्यादती का इल्जाम था। खानपुर में कच्चे के डाकुओं ने पूरी पुलिस टीम अगवा कर ली। मकवियों में 1 SHO और हेड मुहर्रर समेत 6 एहलकार शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पुलिस एहलकारों के अगवा पर IG सिंध पर बरहम। कहा कि पुलिस एहलकार को डाकू अगवा करके ले जाए तो अवाम की हिफाजत का अल्लाह ही हाफिज है। क्या तमाम एहलकार सो रहे थे? 3 दिन में रिपोर्ट पेश कर। इस्लामाबाद के इलाके ढोक पराचा में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को लूट लिया। डाकू चाय के होटल पर बैठे एहलकारों से मोबाइल फोन और असला छीन कर फरार। होटल पर मौजूद दीगर शहरियों से भी मोबाइल फोन और नकदी लूटी गई। डाकुओं ने पुलिस से छीना असलहा कुछ फासले पर फेंक दिया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। खैरपुर में दुकानदार की कमसिन बच्ची से नाज़ेबा हरकत, वीडियो वायरल होने पर मुलजिम गिरफ्तार। दुकानदार के 2 करीबी अजीज जेर हिरासत, तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने ताहाल पुलिस से राब्ता नहीं किया है। एहलकार अपने तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे की तैयारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी। दीगर सार्फिन के लिए कीमत 198% तक बढ़ाने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने का मंसूबा। काबीना ने G5 स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्पेक्ट्रम नीलामी एडवाइजरी कमेटी कायम। कमेटी में वज़ीर IT, टेली कम्युनिकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, वज़ीर सनत और पैदावार शामिल। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि 5G नीलामी के लिए 300 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम दस्तयाब होगा। जल्द ही PTA के जरिए कंसल्टेंट का तयन करके स्पेक्ट्रम नीलामी को यकीनी बनाया जाएगा। काबीना ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की मंजूरी भी दे दी। परवाज़ें मनसूख, ताखीर का शिकार होने पर PIA जाग गई। PSO को ईंधन की फराहमी की मद में 2 करोड़ रुपये अदा। अहम रूट्स की परवाज़ों को ईंधन मिलने लगा। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहानिसबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। वॉर रूम से मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। पाकिस्तान
पाकिस्तानी टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक काटकर मनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान भारत से मैच के लिए तैयार, कहते हैं कि उम्मीद है कि भारत भी तैयार होगा। बताया कि वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से पहले साबिक कप्तान सईद अनवर से बात की थी। सईद अनवर ने मशवरा दिया कि पिच की बजाय प्लान पर अपने तवज्जो दें। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि 2 विकेटें गिरने के बाद प्रेशर था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने प्लान किया कि पार्टनरशिप लगानी है और कामयाबी मिली। चेयरमैन बीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मैच देखने के लिए आज भारत जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ैनब अब्बास आईसीसी की जानिब से भारत गई थी, उनके साथ वहां जो हुआ उसका रंज है। उन्हें पहले ही भारत का वीज़ा मिल चुका था, वो सहाफ़ियों के वीज़ों के इंतजार में थे। जय शाह से बात हुई है, स्ट्राइकिन के वीज़े जल्द जारी होंगे। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाक भारत मैच के मौके पर फिल्म स्टार्स भी रंग जमाएंगे। खुसूसी प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर और अरिजीत सिंह समेत दीगर नामवर स्टार शिरकत करेंगे। और देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेजबान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।